क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अ मॉस्किटो नेट ओवर 7 feet by 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. A. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. B. Taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, its width as the y-axis, and vertically up as z-axis. Write the components of the displacement vector. तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले बोर्ड को रब कर लो। नेट बनाने के लिए सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से एक क्यूबॉइड बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मॉस्किटो नेट का डायमेंशन बनता है वो है 7 फीट लॉन्ग, 4 फीट वाइड और 3 फीट हाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कॉर्नर से मॉस्किटो नेट फटा हुआ है। मान लेते हैं यहां से ये मॉस्किटो नेट फटा हुआ है, यहाँ पर होल है और यहां से एक मॉस्किटो आ जाता है और इसके ठीक डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर, यानी ये अपर कॉर्नर ये वाला, यहाँ पर आके बैठ जाता है। तो ये यहाँ से मॉस्किटो आता है और उड़ के इस अपोजिट डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर पर बैठ जाता है। तो बोलता है कि मॉस्किटो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट O और इसको मान लेते हैं पॉइंट A। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ऑरिजिन, होल को ऑरिजिन माना जाए और लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ द जो बेड है इसको एक्स एक्सिस मानना है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, एंड विड्थ एज द वाई एक्सिस, और जो विड्थ है यानी ये वाला एक्सिस इसको मानना है वाई एक्सिस, एंड वर्टिकली अप एज जेड एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसको मानना है जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, 4, 3। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इतना हो तो क्या होगा? वो होगा 0,0,0। ठीक, अगर ओपी वेक्टर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 7 - 0 i कैप प्लस 4 - 0 j कैप प्लस 3 - 0 k कैप। कौन सा फॉर्मूला यूज किए? हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ओपी वेक्टर निकल करके आ जाएगा 7 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए हमसे डिमांड करता है कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया जाए। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? वो निकलेगा √7² प्लस 4² प्लस 3²। वो हो जाएगा √49 प्लस 16 प्लस 9। ये हो जाएगा √74 फिट हो जाएगा। ये हो जाएगा पार्ट ए का आंसर। ठीक है, और पार्ट बी कहता है कि कंपोनेंट, पार्ट बी को चलिए इरेज कर लेते हैं। पार्ट ए को नोट कर लीजिए, अगले सेक्शन में हम लोग पार्ट बी। तो ओपी वेक्टर हमारा निकल करके आया था 7 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है,
अब पार्ट बी डिमांड करता है कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बताया जाए। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जो कि आई कैप के साथ है, यानी वो होगा 7 आई कैप। और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, जो कि जे कैप है, 4 जे कैप। और कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, जो कि के कैप वाला है, यानी 3 के कैप। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट।